जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी टैली में टैली प्राइम में कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हम सैलरी जो बांटे हैं अकाउंटेंट का, क्लर्क का, मैनेजर का, वर्कर का, और ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं टैली में ही है। तो ये रिपोर्ट भी कैसे जनरेट करेंगे और ये सारा एंट्री जो है अकाउंटेंट में जो 3 आदमी है उसको हम जो पैसा 80,000 में कैसे बांटे, 70,000 क्लर्क का सबको पैसा कैसे बांटे हैं, ये हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का और जानने का कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, तो हम लोग एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। देखिए F3 दबा के अब उसका हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ हम लोग कंपनी का नाम जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए कॉस्ट सेंटर ही हम नाम दे देते हैं, यहाँ मेलिंग नाम है, यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ स्टेट लिख देते हैं और यहाँ पे पिन कोड अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दीजिए और ये सब आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जैसे कि सारा वीडियो में मेरा आपको कंपनी क्रिएशन के बारे में बताया गया। अब देखिए कंपनी जैसे क्रिएट होगा, देखिए यहाँ सारा फीचर्स आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगर ये सारा फीचर्स नहीं दिखता है, देखिए इसमें अगर ये सारा नो रहता है, अगर ये नो रहता है और ऊपर क्या भी है शो मोर फीचर्स, अगर ये नो रहता है तो देखिए इस तरह से आप जब अगर नया टैली इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में सिर्फ इतना ही ऑप्शन आएगा। तो बाकी सारा ऑप्शन को ऑन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है शो मोर फीचर्स, शो मोर फीचर्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं, वाई यस, ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो देखिए कुछ ऑप्शन आया लेकिन अभी भी सारा ऑप्शन नहीं आया। यहाँ देखिए शो ऑल फीचर्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं शो ऑल फीचर्स है, इसको भी यस कीजिएगा, वाई दबाइएगा तो यस आ जाता है और इंटर प्रेस कीजिएगा तो अब सारा फीचर्स ही जितना भी टैली में फीचर्स होता है सारा ऑन हो चुका है। यहाँ से आप जिसको चाहें यस नो कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा जो फीचर्स है इसी पे डिपेंड करता है टैली में आपको क्या काम करना है। जैसे हमको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का वर्क करना है तो यहाँ इनेबल कॉस्ट सेंटर जो ऑप्शन है इसी को हम लोग को यस करना है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करना है, बाकी जो हम यस करेंगे उसी को चेंज करना है, बाकी आपको छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है उसको एज इट इज रहने देना है। तो ये यस है हमारा। यस होने के बाद अब क्या कीजिएगा, अगर नो रहा तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद ये सब को चेंज करने का कोई खास जरूरत नहीं है, आपको ये जीएसटी वाला को नो कर देना क्योंकि अभी हम लोग जीएसटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या करना, सबसे पहला काम हमको लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग क्रिएट वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ लेजर का ऑप्शन आता है, लेजर में जाएंगे और हमको सैलरी देना है तो हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे। ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी जो होता है वो मेरा खर्च है, कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालना है। अब हम सैलरी देंगे किससे, तो कोई भी बैंक अकाउंट है, SBI बैंक अकाउंट, मतलब जिस भी कंपनी में, मतलब कंपनी का जिस भी ब्रांच में या जिस भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आप बना सकते हैं। किसके अंदर जाता है, बैंक अकाउंट के अंदर। फिर कंपनी का यहाँ पे आप अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, ठीक है, IFSC कोड, ये स्विफ्ट कोड, ये सारा आप डाल सकते हैं, ब्रांच का नाम, ये सब डाल सकते हैं। लेकिन अभी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ये डालना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें कहीं काम कीजिएगा तो डालना होगा। 2 ही लेजर बनाना हमको, इसके अलावा और कोई लेजर का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ सैलरी देने का ही एंट्री करना है। इसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद फिर से क्रिएट में जाना। अब देखिए हमको कॉस्ट कैटेगरी चाहिए लेकिन यहाँ कॉस्ट कैटेगरी दिख नहीं रहा, तो यहाँ ऊपर में शो मोर है, इसमें जाइएगा। इसमें जाने के बाद कॉस्ट कैटेगरी दिखेगा। अब यहाँ कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट न्यू है, देखिए क्रिएट न्यू में जाइए या इंटर भी मारिए, वो सेलेक्टेड ही आ जाएगा। अब देखिए इस जगह पे क्या आपको दिखता है, कॉस्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ नाम दिखता है, एलोकेशन रेवेन्यू आइटम यस करेंगे, एलोकेशन नो, नॉन रेवेन्यू आइटम नो रहेगा। इसी जगह पे हम लोग कैटेगरी बनाते हैं जो कि कह सकते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट हो गया या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्लर्क, मैनेजर, वर्कर, उसी को बनाना। तो देखिए हम यहाँ पे बना दिए अकाउंटेंट, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। उसी तरह हम बनाएंगे मैनेजर,
इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बनाएंगे क्लर्क, इसको भी इसी तरह सेम प्रोसेस एक्सेप्ट करेंगे। फिर बनाएंगे वर्कर। इसके अलावा भी और भी आप बना सकते हैं जैसा आपको जरूरत पड़े, ठीक है। फिर आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद फिर से क्रिएट में जाना। इस बार आपको कॉस्ट सेंटर लेना है। कॉस्ट सेंटर जैसे लीजिएगा, देखिए यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। आपको एक आ रहा है कैटेगरी में वर्कर है, नेम यहाँ डालना है। तो आप यहाँ कैटेगरी में जाइएगा, जब क्लिक करके या बैक स्पेस से जा सकते हैं और यहाँ स्पेस दबाइएगा, स्पेस बार जो आपका कंप्यूटर में होता है उसको जब दबाइएगा तो यहाँ लिस्ट ऑफ कैटेगरी जो हम बनाए हैं इधर राइट साइड में आ जाएगा। देखिए अकाउंटेंट, क्लर्क, मैनेजर, ये प्राइमरी को नहीं लेना है, ये पहले से रहता है। तो मान लीजिए हम शुरू से ही लेते हैं, स्टार्टिंग से, तो अकाउंटेंट लेते हैं। मेरे ऑफिस में जितना अकाउंटेंट काम कर रहे हैं उन लोगों का नाम लिखना होगा। जैसे कि हम लिख देते हैं राम, सीता, ये 3 नाम हम अकाउंटेंट बना दिए। उसका चेंज द कैटेगरी है, कैटेगरी को चेंज करना है। मतलब कि यहाँ अकाउंटेंट के जगह पे स्पेस दबाइएगा। देखिए याद नहीं रहेगा तो स्पेस दबाइएगा तो सारा दिख जाएगा। अब क्लर्क है, अब इसमें क्लर्क में नाम दे देंगे हम लोग, सीता हम बना चुके हैं, शायद गीता हम बनाएंगे। हाँ, सेम नाम रिपीट मत कीजिएगा, रीता और मोनू, ठीक है। ये हम 3 क्लर्क बनाए, आप चाहें तो 4, 5 जितना बनाना बना सकते हैं। फिर यहाँ कैटेगरी में बैक स्पेस दबा के जाइएगा, स्पेस दबाइएगा, मैनेजर आ जाएगा। मैनेजर को लेना है। अब मैनेजर जनरली एक ही होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। तो मैनेजर का नाम लिख दीजिए सूरज, बस मैनेजर में एक ही हम बनाते हैं। फिर कैटेगरी में हम जाते हैं, कैटेगरी में हमको वर्कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गोलू, राजा, सोनू और मोहित, ठीक है। इतना नाम हम वर्कर में लिख दिए, 4 नाम लिए वर्कर में। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाना है, एस्केप दबा के। अब इस बार वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद आपको F5 दबाना है, यहाँ पेमेंट का वाउचर लेना है, ठीक है। पेमेंट क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो F5 दबाना है। और यहाँ बाई में देखिए सैलरी अकाउंट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि और कोई अकाउंट है ही नहीं पेमेंट के लिए। तो सैलरी अकाउंट में हम जितना भी अमाउंट चाहें, मान ले 80,000 हम डाल दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ यही आपको समझना है कि ये कॉस्ट कैटेगरी आ रहा था। अब ये 80,000 दे किसको रहे हैं, तो ये अकाउंटेंट को दे रहे हैं। और अकाउंटेंट में भी किसको, तो ये देखिए स्पेस दबाने से ये तीनों नाम आ जाता है। जब आपको नाम याद है तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस दबाने से इजी होता है। जैसे मोहन है तो ये 80,000 रुपया टोटल मोहन को नहीं देना है, क्योंकि बाकी और 2 आदमी भी है। तो मान लीजिए कि हम इसमें से 30,000 रुपया मोहन को दे दिए, ठीक है। अगला स्पेस दबाए, राम आया, राम को हम लोग क्या किए कि 25,000 रुपया राम को दे दिए। और अगला जो हमारा है सीता है, उसको भी 25,000 रुपया दे दिए। तो ये हमारा 80,000 रुपया का हिसाब आ गया। इसको यहाँ इंटर मारिएगा। 2 में हमारा देखिए कैश भी दे सकते हैं, या आप बैंक अकाउंट हम बनाए थे SBI बैंक अकाउंट, इसको ले सकते हैं। इसको ले लिए तो हमारा 80,000 रुपया यहाँ से आ गया। अब ये चेक नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, ये सब आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा जो एम्प्लॉय है उसका हमारा एंट्री करना है। तो सैलरी अकाउंट ही लेंगे। मान लिया हम इस बार 70,000 डाले। 70,000 में अब हम किसका करेंगे, अकाउंटेंट हो गया। स्पेस दबाइए, देखिए अकाउंटेंट के बाद क्लर्क आता है। फिर इंटर मारे, स्पेस दबाइए, देखिए गीता, मोनू, रीता है। तो गीता को हम दे दिए मान लीजिए कि 20,000, मतलब ये 70,000 को बांटना है। मोनू को हम दे दिए 25,000। उसके बाद रीता को हम दे दिए 25,000, ठीक है। तो ये 70,000 टोटल देखिए हिसाब आना चाहिए। तो टोटल 70,000 हो गया। अगर आप यहाँ कम दीजिएगा, 20,000 दीजिएगा, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, डुप्लीकेट एंट्री हो रहा। तो मतलब कि ये अमाउंट को यही तीनों में ही आपको बांट देना है, ठीक है, तभी ये लेगा। मतलब ये गलती होने नहीं देगा आपको। देखिए 20,000 रुपया आया और फिर यहाँ पे हम लोग को और किसी का नहीं देना है। तो 20 अच्छा 70 करना था ना हमको, तो ये तो थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए ना। तो 20 40 50 60 65,000 हुआ, मतलब 25,000 देना होगा, ठीक है। तब देखिए 70 का हिसाब आ गया। ये अब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं, या जो भी हमारा रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। पेमेंट फिर से करना है। इस बार हम लोग डाल देते हैं 50,000।
ठीक है। 50,000 किसको दे रहे हैं, तो क्लर्क का हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, मैनेजर है। अब देखिए मैनेजर में मेरा एक ही आदमी था तो इसी को पूरा अमाउंट दे देना है। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट जो हमारा एंट्री बना है वर्कर के लिए, मान लीजिए कि हम दे देते हैं 70,000, फिर से डाल देते हैं और इस बार हमारा वर्कर लेते हैं। और वर्कर में हमारा देखिए 4 आदमी का बनाए थे, गोलू, मोहित, राजा और सोनू। तो गोलू को आपको लेना है पहले, तो गोलू का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसको डाल देना है। उसके बाद जो भी अमाउंट है जैसे कि 20,000 डाल दीजिए गोलू। फिर मोहित का हम लोग को डालना है, मोहित का हम लोग को मान लीजिए कि हम डाल देते हैं 18,000 डाल देते हैं, मतलब ये 70,000 को ही बांटना है। तो यहाँ से आ गया। राजू हो गया, राजू को हम लोग दे देंगे 15,000। उसके बाद हमारा सोनू है, सोनू को हम लोग 17,000 आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये टोटल आ गया, ये भी SBI बैंक अकाउंट में इसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अभी एक्सेप्ट कर ले, सारा एंट्री हो गया। अब एक साथ सारा एंट्री को देखना है, एक जगह रिपोर्ट देखना है, तो उसको कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में एस्केप दबा के जाना है। उसका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन होता है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इसमें जाना है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर में जाना है। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद कैटेगरी समरी में जाना है। कैटेगरी समरी में देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है अकाउंटेंट का में कौन कौन सा आदमी है, किसको 80,000 में किसको कितना मिला, क्लर्क का 70,000 है, 70,000 में किसको कितना कितना मिला, मैनेजर का 50,000 है, किसको कितना मिला, वर्कर का 70,000 है, किसको कितना मिला, ये आपको सारा रिपोर्ट आ गया। अब इसको प्रिंट करना या प्रिंट प्रीव्यू करना, तो इसके लिए Ctrl+P शॉर्टकट होता है। Ctrl+P दबाइएगा, अगर प्रिंट में क्लिक कर दीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ प्रीव्यू में या आई प्रेस कीजिएगा तब भी आ जाएगा। इसको जूम करके देखने के लिए F4 दबाइएगा। देखिए यही मेरा रिपोर्ट जो है प्रिंट हो जाएगा या यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।